ठीक है, एक सवाल और लेते हैं हम लोग। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 का है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एग्जामिन करने का मतलब हो गया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। एफ एक्स दिया है 2x² -1, कहाँ चेक करना है, x इज इक्वल टू 3 पे। तो आप सेम उसी पैटर्न में इसको चेक कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, इसमें कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कहाँ चेक करना है यही नहीं पता है ना। क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये तो बोल दिया कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, लेकिन किस पॉइंट पे, जैसे यहाँ इंडिकेटेड था कि x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, -3 पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है, इसमें नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें आपको जो है अपने से एक पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, तो पॉइंट जो है वो एक है। देखिएगा, इसको बनाए होंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिएगा, यहाँ एफ एक्स दिया है x-5 और आगे लिख रहे हैं कि हेयर द पॉइंट इज नॉट गिवन। किस पॉइंट पे चेक करना ये नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे कि x इज इक्वल टू a पे चेक करना है, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, और तो हम इसको चेक करें, मतलब इसको सभी रियल नंबर के लिए हम लोग को चेक कर देना है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस जहां जहां हम लोग जो है पॉइंट पुट कर देते थे, अब पुट नहीं करना, उसको एक ही टर्म में छोड़ देना है। देखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ लिखते थे क्या, a माइनस एच। तो a का वैल्यू जो होता था उसको रख देते थे। अब यहाँ a दिया ही नहीं है, क्या कीजिएगा, a माइनस एच पे a माइनस एच ही रहने देंगे, यही ना। क्या करेंगे, में हम लोग को पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो a ही छोड़। उसके बाद यहाँ देखिए क्या किए, माइनस एच। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस एच लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फंक्शन कैसे दिया है, x माइनस हो गया x-5। अब देखिए h को जैसे ही आप 0 रखिएगा, तो h को 0 रखने का मतलब a-5 हो रहा है, a-5 हो गया। तो f इज इक्वल टू हो गया यस जो है, जब f a निकालेगा तो और भी आसान काम है, कुछ नहीं करना है, x a-5 हो जाएगा। तो देखिए आपका सेम दिख रहा है -5। फिर जब RHL में जाइएगा तो लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले, अगर x हम लोग ले रहे हैं तो x जो है उसके बदले आपका हो जाएगा x के बदले जाएगा हम लोग का a प्लस एच और -5, है ना। तो a प्लस एच -5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा h का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो a-5 आया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी a-5 आया, यहाँ भी a-5, यहाँ भी a-5 आया। तो अगर a-5 के टर्म में ही इसको समझे तो तीनों इक्वल हुआ कि नहीं, है ना। सर हो गया। ये fa जो है वो आपका LHL और RHL के बराबर है, इसलिए आपका ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। क्या लिखा है, हियर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, इसमें आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। चलिए अगला हम लोग नंबर 5 समझ लेते हैं। मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं, रेज हैंड हो रहा है। नहीं सर, गलती से हो गया। गलती से हो गया। चलिए इधर भी आपको यही करना है, ये जो बी दिया है, ये दिया है, सब में कुछ रिस्ट्रिक्शन देखिए बगल में लिख दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। बी को जब बनाइएगा तो यहाँ लिखिएगा x इज इक्वल टू a, नॉट इज इक्वल टू 5। देखिए क्योंकि यहाँ नीचे जब आप 5 रखिएगा तो भाई 5 - 5 0 हो जाएगा ना नीचे। यहाँ बगल में यहाँ लिख दिया है, तो आपको उसको भी उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना पड़ेगा। क्या लिखिएगा कि लेट x बराबर a नॉट इक्वल टू 5, मतलब a कुछ भी होगा लेकिन बस 5 नहीं होगा। जैसे माइनस कर देते थे उस तरह से एक्सेप्ट वाला लिखिएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a एक्सेप्ट 5।
5 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 आप नहीं रख सकते। वैसे यहाँ -5 नहीं रखाएगा सी नंबर में, बाद बाकी आप ए में और डी में ऑल रियल नंबर लेके चल सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 में कह रहा है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स। एक्स कब लेना है? यदि x लेस इक्वल देन 1 होगा। अगर x का वैल्यू 1 के छोटा या 1 के बराबर होगा तब आपको x लेना है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो fx का वैल्यू 5 लेना है। कहाँ कहाँ चेक करना है? 0 पे, 1 पे और 2 पे। ये 3 पॉइंट पर इसको हमको चेक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिएगा, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको अगर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाए होंगे, देखिएगा इसको समझ। यहाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह से बनेगा, उसमें तो पॉइंट भी दिया हुआ है कि n पे चेक करना है, तो उसी तरह से चेक हो जाएगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया। पॉइंट दिया हुआ है, फंक्शन भी दिया हुआ है ना। n पे चेक करना है, x = n मान के चेक कीजिएगा, वो बन जाएगा। 5 समझिए, fx दिया है x, ये कब लेना है? जब x लेस इक्वल देन 1 होगा और 5 होगा अगर x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, और कहाँ चेक करना है? तो x = 0 पे। x = 0 पे चेक करने का मतलब हुआ कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 - h। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा इस बार। 0 - h लिखने का मतलब क्या हुआ? हम 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में कुछ घटाने से वो क्वांटिटी 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, कि आपका 0 के बराबर होगा? 0 से जीरो से छोटा होगा। चलिए ठीक बात है, 0 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा कि 1 के बराबर होगा? 1 से भी छोटा होगा। जब 1 से छोटा हो। 0 से ही छोटा है तो 1 से भी तो छोटा होगा, नहीं हाँ, होगा? सर। तो यहाँ देखिए, यस सर। अब x लेस इक्वल देन 1 हो, 1 से छोटा वो कुछ भी रहेगा तो उसको कितना लिखना है? x लिखना है ना। तो हम लोग के पास तो यहाँ ये 0 से भी छोटा हो रहा है, तो जो 0 से छोटा है 1 से छोटा तो होगा ही, इसलिए यहाँ x लिखना पड़ेगा। अब x लिखिएगा तो x मतलब -h हो गया। अब h का वैल्यू जब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए 0 हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे f0, तो 0 भी तो 1 से छोटा ही ना है। यस जी सर। भी 0 से छोटा ही है, सॉरी 1 से छोटा है, इसलिए इसमें भी fx ऊपर वाला x ही लिखाएगा। फिर हम लोग देखिए 0 में कुछ जोड़ देंगे। अब यहाँ ये समझना है कि कुछ जोड़ना है, जो जोड़ना है वो ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं कि 10, 20, 50 हम लोग जोड़ दें। यहाँ इसमें लिमिटेशन है, ये लिमिट का फुल फॉर्म ही होता है लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? कि जो h लीजिएगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो 0 में जब आप बहुत छोटा क्वांटिटी जोड़िएगा तो क्या वो 1 से बड़ा हो जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। कि हम बहुत छोटा क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, इसलिए फिर भी वो आपका 1 से छोटा ही होगा, इसलिए हम फिर x को ही कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यस सर। इसलिए Yes. लिया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, आप 0 में कुछ जोड़ने पर वो 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए इसमें भी आपका तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस हुआ। व्हाट अबाउट 1? फिर अगला क्वेश्चन था इसी में कि x बराबर 1 पे चेक कीजिए भाई। तो 1 पे चेक करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम 1 में कुछ घटाएंगे, 1 में कुछ घटाएंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा, होगा ना? x से छोटा होगा ना, जी सर। तो उसमें ऊपर वाला x लेना पड़ेगा। जब x = 1 लेंगे तो ये लिखाएगा, और जब x ग्रेटर देन, जब 1 में कुछ जोड़िएगा, देखिएगा तीनों को समझते हैं। 1 - h है तो 1 में कुछ घटा रहे हैं, 1 में कुछ घटाएंगे तो 1 से छोटा होगा, इसीलिए हम लोग ऊपर वाला x लिए। 1 - h हो गया, फिर h का वैल्यू 0 पुट हो गया तो 1 आ गया। फिर हम लोग जब f1 निकालेंगे तो भी ऊपर वाला ही लेना होगा, क्योंकि उसमें भी इक्वल का कंडीशन भी उसी में दिया। लेकिन जब जैसे ही 1 में हम कुछ जोड़ दिए ना, 1 में कुछ जोड़े तो क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया ना। यस सर। बड़ा का कंडीशन थोड़ा चेक कीजिए कि जब 1 से बड़ा होगा तो किसको लेना है? जैसे ही एक 5 को। होगा तो क्या लेना है? 5 सर। देखिए तो 5 आ गया। अब 5 आने का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों तो ये इक्वल नहीं, लेकिन ये होगा ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ना। हाँ सर। देखिए इसी को हम लोग 2 पे निकाल दें,
x इज इक्वल टू 2 में, तो क्या होगा, जब आप 2 में कुछ घटाइएगा, ध्यान रखिएगा क्या बोलो, 2 में कुछ घटाना, तो 2 में कुछ घटाने पर क्या आप 1 से छोटा हो जाएंगे? नहीं सर, बड़ा नहीं सर, 1 से बड़ा ही रहेंगे ना, क्योंकि कुछ घटाना है, ये ध्यान रखना। जो क्वांटिटी घटा रहे हैं वो बहुत छोटा है, इसीलिए देखिएगा 2 में थोड़ा सा क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो 2 में थोड़ा सा घटाएंगे तो भी आपका 1 से बड़ा ही रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, इसलिए इसमें 5 ही लेंगे। तो देखिए जब 2 लेनी है तो 2 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, इसलिए फिर भी 5 होगा, और जब 2 प्लस h कीजिएगा तो भी तो आपका 2 में कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी उससे बड़ा ही रहेगा 1 से, इसमें भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL भी आपका 5 है, F5 में भी 5 आया, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है ना, F5 नहीं होगा, F2 होगा, F2 लिखिएगा, हाँ यहाँ गलत हो रहा है, F2 भी 5 ही है, और जब RHL निकाल रहे हैं तो भी वो आपका 5 ही है। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है यहाँ वो कंटिन्यू, तो यहाँ देखिएगा सेम फंक्शन था, लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 2 पे कंटिन्यूअस हुआ और 0 पे कंटिन्यूअस हुआ। मतलब फंक्शन जो है पॉइंट पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से पॉइंट पे उसको निकाल रहे हैं, यही ना, सेम फंक्शन यस सर, अलग अलग पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो कहीं कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है, हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो भी मायने रखता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज में 13 तक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, अभी 14 बोल रहे हैं 13 तक, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, 13 तक आप लोगों से बनेगा, अभी जितना आप है ना 13 तक आप लोग से बन जाएगा। एक बार 13 तक आप लोग बना लीजिएगा, 13 तक में कोई दिक्कत होगा तो उसको बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो देखेंगे अगला क्लास में उसको। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर, जी सर, जी सर। तो इसको आज यहीं रखते हैं ना, इसको यहीं रखते हैं, इतना के आगे फिर जो है आगे इसी कंटिन्यूटी में ही कुछ और चीजें हम लोग समझेंगे आगे क्लास में, इसको आज यहीं पर